नेक्स्ट आप लोगों ने लेक्चर पढ़ना है, लेक्चर नंबर 10 है केमिस्ट्री का, केमिकल फार्मूला एंड सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। बच्चे केमिकल फार्मूला सबसे पहले समझना है कि केमिकल फार्मूला होता क्या है। जैसे हमने हर एलिमेंट्स को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज़ किया था, इसी तरह हर कंपाउंड को लिखने के लिए हम लोग केमिकल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा था कार्बन का सिंबल C है, ऑक्सीजन का सिंबल O है, क्लोरीन का सिंबल Cl है, फ्लोरीन का सिंबल F है। इसी तरह कंपाउंड्स को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो केमिकल फार्मूला होगा। एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया था तो वो उसका सिंबल था। कंपाउंड्स के लिए केमिकल फार्मूला, फॉर एग्जांपल H2O, ये वाटर का केमिकल फार्मूला है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है, इसको लिखने का तरीका है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसे आप तेज़ाब कहते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है। तो ये केमिकल फार्मूला लिखने का, कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसमें आपकी बुक के अंदर एक टॉपिक है जो अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। एक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, यानी ये जो मैंने लिखा है ये कैसे लिखूंगा, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, वो हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो, ये है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास। सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, अहमियत, कि हमें ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, हर चीज़ की अहमियत है। इसी तरह से केमिकल फार्मूला की अहमियत है। पहला पॉइंट, इट टेल्स द नेम ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, वो कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के नाम बताता है, कंपाउंड्स के अंदर मौजूद। फॉर एग्जांपल मैं ये कंपाउंड लिख रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एलिमेंट और एलिमेंट ऑक्सीजन के मिलने से बनी है, तो ये इसके नाम भी बता रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम केमिकल फार्मूले की मदद से देखकर एलिमेंट्स के नाम भी बता सकते हैं, ये कार्बन और ऑक्सीजन। वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन। तो पहली चीज़ इसने हमें नेम बता दिया एलिमेंट्स का, जो कंपाउंड जिससे मिलकर बना हुआ है। क्लियर ये बात? नेक्स्ट बच्चे, अच्छा सेकंड पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ सब्सटेंस। वो सब्सटेंस है क्या? सब्सटेंस आपने पढ़ा हुआ है, प्योर स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस, इम्प्योर स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। पढ़ा हुआ है ना आपने? तो इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सब्सटेंस। H2O वाटर है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमें पूरे सब्सटेंस का भी नाम बताता है। दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरी अहमियत हो गई, ये इसकी अहमियत है कि ये चीज़ें बता देता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जिसके पीछे कुछ नहीं है, उसके पीछे 1 है। इसका मतलब है एक कार्बन, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, O2 है ना मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल या एक कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड बना रहा है। तो वो यही कह रहा है कि ये 1 मोल भी बताता है। इसका मतलब है 1 मोल कार्बन का, 1 मोल ऑक्सीजन का, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का इक्वेशन में मौजूद है। अगर यही ज़्यादा होते, फॉर एग्जांपल मैं ये 2 लेता
तो मैं कहता कि हर चीज़ के 2 मोल है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मोल तब्दील हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। हम लोग मोल्स को तब्दील कर सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन ले लें, 5 हाइड्रोजन ले लें, 6 ऑक्सीजन ले लें, आपकी मर्ज़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग एक एग्ज़ाम्पल पढ़ते हो जो बचपन से पढ़ते आए हो, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज, प्लस बनाते हैं ऑक्सीजन। अब इसमें आप लोग 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 H2O लेते थे तो ये बनता था हमारे पास C6H12O6। तो ये बैलेंस करने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड ने 6 वाटर के साथ रिएक्ट कर कर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाया। कब हुआ ये, कैसे हुआ? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्लोरोफिल के अंदर हुआ, प्लांट में। यानी नेसेसरी कंडीशन है सनलाइट हो, क्लोरोफिल हो, प्लांट के अंदर होती हैं चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ इन फैक्ट अ मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। आपने पढ़ा था आयन और मॉलिक्यूल में फ़र्क के अंदर, आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के फ़र्क के अंदर, कि कोवेलेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, आयोनिक कंपाउंड्स का जो है वो फार्मूला मैस या फार्मूला यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आयोनिक मॉलिक्यूलर कंपाउंड कोई मैं अगर लिखना चाहूँ तो यही लिख सकते हैं आप, H2SO4। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। NaCl नमक जो घर पर इस्तेमाल करते हैं, ये है फार्मूला मैस या फार्मूला यूनिट। आयोनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला फार्मूला मैस होगा, कोवेलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो वो यही बता रहा है कि बेसिकली इनफैक्ट दर हकीकत मॉलिक्यूलर फार्मूला या फार्मूला यूनिट है कंपाउंड्स। चारों पॉइंट क्लियर। लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, इट टेल्स द mass of elements in gram are in AMU। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है। बच्चे आपकी एक्सरसाइज में 2 MCQs हैं जिस पे बच्चों को, इवन टीचर्स को भी डाउट रहता है कि इसके साथ AMU लगाएं या इसके साथ हम लोग ग्राम लगाएं। और यही एक ऐसा ही MCQs इस साल पेपर में भी आया, मैस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैस ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे मैस याद है एलिमेंट्स के। कार्बन का एटॉमिक मैस है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है 16, और एक ऑक्सीजन नहीं है, कितने हैं? 2। तो 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2 से। 16 दूनी 32 जमा 12 कितना आ जाएगा? 44। अब आगे यूनिट क्या लिखना है? 44 ग्राम लिखूं या 44 AMU लिखूं? बच्चे अगर वो आपसे पूछता है, अगर वो आप कहते हो कि मॉलिक्यूलर मैस बताना है, मॉलिक्यूलर मैस, एटॉमिक मैस, फार्मूला मैस, तो हम इसके आगे लिखेंगे AMU, मॉलिक्यूलर मैस। अगर वो कहे मॉलिक्यूलर मैस नहीं, लफ्ज़ में यूज़ करूं मोलर मैस, तो मोलर मैस आएगा 44 ग्राम, या 1 मोल का मैस, 1 मोल मैस, वो भी 44 ग्राम आएगा। यानी लफ्ज़ मोल आ जाए कहीं, मोल की डेफिनेशन आगे आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर होगा कि मोल बेसिकली होता क्या है। किसी भी एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे मोल कहते हैं। तो देखो मैंने मॉलिक्यूलर मैस को जब ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो मैंने इसको कहा कि ये मोल है। तो अगर लफ्ज़ आ जाएगा मोलर मैस या 1 मोल का मैस तो मैं यूज़ करूँगा यूनिट ग्राम। और अगर आ जाता है मेरे पास मॉलिक्यूलर मैस, एटॉमिक मैस, फार्मूला मैस, तो मैं यूज़ करूँगा यूनिट एटॉमिक मैस यूनिट AMU। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक है। ये आपकी बुक में एक फूल बना हुआ है साइड बॉक्स, तो इस फूल को ये कई दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। पहले इसको निगलेक्ट कर दिया जाता था, पढ़ाते नहीं थे।
साइड बॉक्स समझ के, लेकिन फिर एक दो दफ़ा जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आया तो इसको प्रॉपर पढ़ाना शुरू कर दिया। तो कल के लिए आपका यही होमवर्क है, इसी को पक्का याद कर आना। जज़ाकल्लाह।